जय हिंद दोस्तों, मैं ऋतिक राय स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि दिल्ली छावनी पर्षद यानी कि दिल्ली कंटेनमेंट बोर्ड में जो जूनियर क्लर्क का फॉर्म निकला हुआ है, इसको आप ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे। दोस्तों, इसमें जो ऑनलाइन आवेदन करने का प्रक्रिया है, ये मैं आप लोगों को पूरा समझाऊंगा। ये जानने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अगर जो लोग 12th पास है और इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग कर सकता है, वही मतलब ये इसमें अप्लाई कर सकता है। और उसका मिनिमम एज जो है वो 21 साल रहना चाहिए, मैक्सिमम एज जो है वो 30 साल रहना चाहिए, तभी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या है ना कि आपको अपना क्रोम ओपन करना है और क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए क्या सर्च करना है। या तो आप दिल्ली कंटेनमेंट बोर्ड सर्च कर सकते हैं या फिर दिल्ली.cant.gov.in रिक्रूटमेंट सर्च कर सकते हैं। जैसे ही आप ये क्रोम पे सर्च करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ऐसा फेस खुल के आएगा। यहाँ पे दिखा देगा दिल्ली छावनी परिषद और दिल्ली कंटेनमेंट बोर्ड। आप जब यहाँ पे देखेंगे तो रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ जूनियर क्लर्क, यहाँ पे एक ऑप्शन है इसी फर्स्ट नंबर में। तो यहाँ पे क्लिक टू अप्लाई। अब जैसे ही हम क्लिक टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो हमारे सामने है ना ये दिल्ली कंटेनमेंट बोर्ड का यहाँ पे क्लिक टू अप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे देखिए जो होम पेज है वो होम पेज खुल के आ जाएगा। फिर प्रिंट एप्लीकेशन एडमिट कार्ड का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे हमको तो अभी अप्लाई किए नहीं है, तो हम यहाँ पे मतलब ये देखिए जूनियर क्लर्क को अगर आप नोट देखिए 16/12 से अप्लाई स्टार्ट है और 3/13/1 तक अप्लाई ऑनलाइन चलेगा। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे PDF पे क्लिक कीजिएगा। अगर नोटिफिकेशन डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप व्यू पे क्लिक कीजिएगा। अब जैसे ही आप व्यू पे क्लिक करेंगे तो इसको स्क्रॉल करके आप ऊपर आएंगे तो यहाँ पे देखिए आई एग्री करना है यहाँ पे। और आई एग्री करने के बाद अगर आप ये सब चाहें तो इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। इसमें लिख रहा है कि जनरल EWS OBC कैंडिडेट को 500 रुपए का पेमेंट लगेगा। इसको क्लिक हेयर डिक्लेरेशन करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे से आपसे पूछेगा कि देखिए पोस्ट अप्लाइड फॉर, तो आप जूनियर क्लर्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं। नोटिफिकेशन नंबर दिखा देगा। क्या आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं यानी कि विकलांग हैं तो इसको यस या नो अपने अनुसार कीजिएगा। है तो यस, नहीं है तो नो कीजिएगा। फिर आर यू एक सर्विसमैन, क्या आप एक सर्विसमैन है तो इसको भी यस नो कीजिएगा। फिर वे देयर सर्विस सब्सक्राइब द रिक्वायर्ड, मतलब ये आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कीजिएगा। फिर डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय, ये भी आप अपने सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम डालना है, फिर मिडिल नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है। जैसे अगर आपका नाम ऋतिक कुमार झा हुआ या ऋतिक कुमार सिंह हुआ, जो भी हुआ, तो आप फर्स्ट नेम में ऋतिक डालेंगे, मिडिल नेम में कुमार, लास्ट नेम में वो अपना टाइटल लगाएंगे। फिर यहाँ पे नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करना है। नेशनलिटी आप इंडियन है या अदर है वो सिलेक्ट कीजिए। सब लोग इंडियन ही अप्लाई करेगा तो इंडियन ही सिलेक्ट कीजिएगा। फिर कैटेगरी आप जनरल हैं, OBC हैं, SC हैं, ST हैं, EWS हैं, तो हम EWS कैटेगरी से अप्लाई करते हैं। ये जैसे ही एक बात आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप जनरल कैटेगरी छोड़ के किसी भी कैटेगरी से आप आवेदन दे रहे हैं तो आपको जाति सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो हम यहाँ पे EWS सब जैसे ही सेलेक्ट किए तैसे ही आपका आ गया जाति सर्टिफिकेट डालना है। फिर यहाँ पे सेक्स आपको मतलब चूज करना है कि आप मेल हैं, फीमेल हैं या अदर हैं, तो हम यहाँ पे मेल सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पे फादर नेम आपका, अगर कोई बॉय अप्लाई कर रहा है तो यहाँ पे पिताजी का नाम लिखेगा। अगर कोई मतलब विवाहित महिला अप्लाई कर रही है तो अपने हस्बैंड का नाम लिखेगा। फिर यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर लिखिएगा। फिर यहाँ पे कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ, अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में या सर्टिफिकेट, जैसे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 10th का सर्टिफिकेट आप डेट ऑफ बर्थ में अपलोड कर सकते हैं। जो JPG, JPEG, PNG, GIF, PDF फॉर्मेट में ऑनली होना चाहिए, 2 MB से कम का होना चाहिए। फिर यहाँ पे एक अपना वैलिड ईमेल ID लिखिएगा। फिर यहाँ पे एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस, मतलब पत्राचार का पता यहाँ पे लिखना है एड्रेस में। और फिर यहाँ पे सिटी देना है, स्टेट सेलेक्ट करना है, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पिन कोड लिखना है। फिर परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंस अगर सेम है तो यहाँ पे सेम पे क्लिक करना है। और अगर अलग अलग है तो यहाँ पे सेम पे क्लिक नहीं कीजिएगा और अपना पूरा फिल कीजिएगा। फिर यहाँ पे अपना भी वो जब सेम कर दीजिएगा तो अपना खुद ब खुद ले लेगा। फिर यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फ्रॉम 10th क्लास, मतलब 10th क्लास से यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना 10th सेलेक्ट कीजिएगा। फिर 10th सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, फिर सब्जेक्ट, फिर बोर्ड, फिर पासिंग मंथ, फिर पासिंग ईयर, फिर टोटल मार्क्स पॉइंट, फिर यहाँ पे ऑब्टेन मार्क पॉइंट, आपको कितना नंबर का एग्जाम हुआ था, कितना नंबर आया है वो लिखिए। फिर आपका CGPA था या परसेंटेज था। फिर यहाँ पे अपलोड सर्टिफिकेट पर कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे ऐड मोर पे क्लिक कीजिएगा। फिर ऐड मोर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 12th डाल देना है। 12th डालने के बाद फिर किस इंस्टीट्यूट से किए थे उसका नाम, कौन कौन सा सब्जेक्ट था ये लिख दीजिएगा।
फिर अपना बोर्ड का नाम लिख दीजिएगा, फिर पासिंग मंथ लिख दीजिएगा, पासिंग ईयर लिख दीजिएगा, फिर यहाँ पे टोटल मतलब कितना नंबर का एग्जाम हुआ था, कितना नंबर आपको आया था, परसेंटेज में था या CGPA में था वो लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे अपलोड सर्टिफिकेट कर दीजिएगा। फिर अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है या जैसे यहाँ पे आप 12th दे दिए, अगर 12th के बाद आप और कुछ देना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे ऐड मोर करेंगे और ग्रेजुएशन का जानकारी फिल करेंगे। फिर यहाँ पे अगर ग्रेजुएशन का जानकारी दे फिर यहाँ पे ग्रेजुएशन लिख दीजिएगा और यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम लिख दीजिएगा, सब्जेक्ट लिख दीजिएगा, बोर्ड यूनिवर्सिटी लिख दीजिएगा और बोर्ड यूनिवर्सिटी लिखने के बाद यहाँ पे पासिंग मंथ लिख दीजिएगा, फिर पासिंग ईयर लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे टोटल कितना नंबर का एग्जाम हुआ था वो लिख दीजिएगा, कितना नंबर आपको आया था, वो परसेंटेज में एग्जाम हुआ था या CGPA में हुआ था वो लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे ग्रेजुएशन का भी सर्टिफिकेट कर सकते हैं। अब ग्रेजुएशन के बाद अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है तो यहाँ पे भी आप ऐड मोर करके जानकारी दे सकते हैं। तो हम ग्रेजुएशन तक ही बताते हैं क्योंकि नॉर्मल लोग ग्रेजुएशन तक ही पढ़ाई करते हैं। अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे पोस्ट हेल्ड मतलब आप किस पद पे काम कर रहे थे वो यहाँ पे डालिएगा। नेम ऑफ एम्प्लॉयर मतलब नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या एम्प्लॉयर मतलब आप कहाँ पे काम कर रहे थे उस जगह का नाम डालिएगा। नेचर ऑफ एम्प्लॉयर मतलब आप रेगुलर थे या कॉन्ट्रैक्ट पे थे वो डालिएगा। फ्रॉम डेट मतलब कब से स्टार्ट किए थे और कब तक काम किए थे वो डालिएगा। फिर यहाँ पे टोटल ईयर्स इन मंथ्स डे आप सब डाल दीजिएगा, कितना दिन काम किए थे, पे स्केल आपका कितना था। फिर नेचर ऑफ ड्यूटी फिर यहाँ पे डालिएगा नेचर ऑफ ड्यूटी मतलब आप जो काम कर रहे थे वो नेचर कैसा था। फिर यहाँ पे अपलोड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और उसके अलावा अगर और कोई भी एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे ऐड मोर करके दीजिएगा। अगर नहीं है तो ऐसे ही एक एक्सपीरियंस डाल के छोड़ दीजिएगा। एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है, आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो एक्सपीरियंस छोड़ भी सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको अपना एक फोटोग्राफ अपलोड करना है जो मतलब लेस देन यानी कि 50 KB से कम का होना चाहिए। JPG, JPEG, PNG, GIF फॉर्मेट ओनली में होना चाहिए। फिर यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है जो 50 KB से कम का होना चाहिए। JPG, JPEG, PNG, GIF फॉर्मेट में अपलोड करना है। फिर यहाँ पे डिक्लेरेशन को इसको पढ़ लेना है और इसको टिक करना है और टिक करने के बाद यहाँ पे सब कुछ पढ़ने के बाद इसको भी टिक करना है। अब यहाँ पे टिक करने के बाद यहाँ पे बोलेगा कि वंस एन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट एंड एप्लीकेशन ID कोड जनरेट द सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर कंट्रोल बी एडिटिंग सो काइंडली चेक योर फॉर्म बिफोर। मतलब अगर एक बार आप सबमिट कर देंगे एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा तो आप कुछ भी एडिट नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप एक बार जरूर मिला लीजिएगा। वो मिलाने के बाद यहाँ पे इसको कैप्चा फिल कीजिएगा। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे उसके बाद हमें डायरेक्ट रिडायरेक्ट करके ये चूज ए पेमेंट ऑप्शन पे आ जाएगा और पेमेंट यहाँ पे पेबल नाउ 500 रुपये जो है ना ये हमको यहाँ पे पेमेंट करना है। पेमेंट का ऑप्शन क्या क्या है तो यहाँ पे देखिए कार्ड में है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग है। ये दो ही ऑप्शन दिखा रहा है और दो ही ऑप्शन के माध्यम से आपको 500 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे मैंने डेबिट कार्ड का ऑप्शन सेलेक्ट किया तो यहाँ पे 500 ये 509 रुपया 2 पैसा हो गया। 7 रुपया जो है ना वो कन्वर्जन फी ले रहा है और GST ले रहा है 1 रुपया 38 पैसा। तो ये सब लेकर 509 रुपया 2 पैसा हो जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड पे कार्ड नंबर एक्सपायरी डेट भी डाल के प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा और OTP डाल के आप सक्सेसफुली 500 रुपये का पेमेंट कर लेंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होकर मिलेगा। वो रजिस्ट्रेशन नंबर आप नोट कर लीजिएगा और नोट करने के बाद आप फिर से इसी वेबसाइट पे आइएगा, दिल्ली कंटेनमेंट बोर्ड रिक्रूटमेंट पोर्टल। यहाँ पे देखिए प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करेंगे। अब जैसे ही प्रिंट एप्लीकेशन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ मतलब जिनका फॉर्म अप्लाई हुआ है उनका डेट ऑफ बर्थ और रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो यहाँ पे फर्स्ट नेम डालिएगा और सर्च पे क्लिक कीजिएगा और अपना एप्लीकेशन जो है वो प्रिंट कर लीजिएगा तो आपका ऑनलाइन आवेदन हो गया। तो दोस्तों आप लोगों को पता चल गया कि दिल्ली कंटेनमेंट यानी कि दिल्ली छावनी में जो जूनियर क्लर्क का फॉर्म निकला है उसका ऑनलाइन आवेदन कैसे अपने मोबाइल फ़ोन से दें। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज।